हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर। आज बेटा हम आपको रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। तो ये रियल नंबर में बेटा ये क्या होता है, ये सबसे पहले जो है इसका मतलब क्या है, देखिए अ नंबर whose स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर किया जाएगा और वो क्या आ जाए पॉजिटिव। जैसे अगर आपने क्या ले लिया बेटा, -2 ले लिया, ठीक है ना। तो -2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इट मीन्स आपने किया -2 इंटू -2, तो आपको क्या मिला 4। तो 4 क्या है बेटा, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ये नंबर क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये नंबर आपका, इसका मतलब -2 क्या हो गया, रियल नंबर। ऐसे ही अगर हमने बेटा 1.1 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आएगा, देखिए बेटा 1.1 इंटू 1.1, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका 1.2, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ गया नंबर बेटा, पॉजिटिव आ गया। ये नंबर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर, तो 1.1 क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये रियल नंबर है। -2 भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या है बेटा, स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, जिसका स्क्वायर अगर हम करेंगे और वो क्या आ जाए बेटा, प्लस में आ जाए। तो -2 है तो माइनस में, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर किया तो वो प्लस में आ गया। इसका मतलब -2 भी मेरा क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो है बेटा, बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो जितने भी नंबर आपके रैशनल है बेटा, इधर देखिए, और जितने नंबर इरेशनल है, रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सभी नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर कौन से होते हैं बेटा, रैशनल और इरेशनल सभी नंबर। जैसे कि अगर आपने लिखा बेटा यहाँ पर कि रियल नंबर बेटा, रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऑल रैशनल नंबर बेटा, ठीक है ना, रैशनल नंबर। और क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। यूनियन का मतलब समझते हैं, मतलब एवरी नंबर, ठीक है। देखिए, मतलब जितने नंबर है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, सभी नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये भी आपको क्लियर नहीं है कि ये क्या होता है। हम आपको बता रहे हैं बेटा, रैशनल नंबर बेटा वही नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, रियल नंबर में सबसे पहले है टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है ना। अगर तो ये क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, देखिए, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग भी आपको क्लियर नहीं है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं और रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और इरेशनल किसे कहते हैं बेटा, इसी का उल्टा कर दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या है बेटा, इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट इज इरेशनल। तो इरेशनल क्या होता है बेटा, इसी का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए उसमें था टर्मिनेटिंग एंड, यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और इसमें है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं बेटा, रियल नंबर क्या होते हैं, सभी तरह के नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, सभी का कलेक्शन, रैशनल और इरेशनल दोनों का ही कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर, ठीक है। अब ये रियल नंबर में रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो इसके लिए दो तरह के ये नंबर होते हैं बेटा। एक तो होते हैं बेटा ये टर्मिनेटिंग, और दूसरी तरह के नंबर होते हैं रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये हम आपको क्लियर करते हैं बेटा रैशनल नंबर के। पहले आप ये देखिए बेटा कि डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है इसका, बिटवीन टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर है, दो ले लीजिए, उसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे कि आपने ले लिया है 2.56 और एक ले लिया बेटा 2.57, ठीक है ना। तो ये दोनों रियल नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, रियल है। पर इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं बेटा, 2.56001, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं 2.56003, या कह सकते हैं 2.568,
0.569। अब आप ध्यान से देखिए, ये 01, यहाँ पे देखिए हम बदल लेते हैं कलर जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए बेटा, ये नंबर को ध्यान से देखिए, ये क्या है 2.56 तो है, मतलब इतना नंबर तो है, उसके बाद 001 है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है, पर इस 57 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2.56 है 003। ठीक है, तो ये भी क्या है, इससे तो बड़ा है 56 से, और ये क्या है बेटा 0.57 से पर छोटा है 003 है। ठीक है ना, और ये 2.56 से क्या है, बड़ा है बेटा, तो इन दोनों के बीच है। यही नंबर देखिए यहाँ पर 2.568, 2.568 देखिए इससे छोटा होगा क्योंकि ये 56 है, ये मेन पॉइंट यहाँ का इसका 6 है, जबकि इसका डिजिट क्या है 7 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इससे छोटा है पर इससे बड़ा है, ये भी रियल नंबर है इन दोनों के बीच का। तो बोला है कि दो नंबर के बीच में, इन दो नंबर के बीच में देखिए कितने सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर के बीच में ही हैं। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच में इतने सारे नंबर हैं। 2.569 ये क्या है बेटा, 56 के बाद 9 इससे तो छोटा है, तो ये क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का क्या है, रियल नंबर। ऐसे करोड़ों नंबर है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, जैसे कि आप कर सकते हैं 2.5601 भी कर सकते हैं, 2.56 यहाँ पर है 2.56 तो लिखना ही, क्योंकि इसके बीच का निकालना है। फिर 0 0 0 0, बहुत सारे जीरो लगा दीजिए और फिर लिख दीजिए 8, पर ये क्या है, इससे तो छोटा ही रहेगा ना बेटा, तो इन दोनों के बीच का ही ये नंबर है। तो क्या है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर में लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखिए क्या होते हैं बेटा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में बेटा क्या है आपका, देखिए ध्यान से बेटा, decimal that ends after a finite number of digit is called a terminating decimal। terminating decimal मतलब क्या है कि जब कोई भी डेसिमल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, 0.25 आया इसका आंसर, इसके बाद क्या है, रिमाइंडर नहीं बचा। 5/8 का जब हमने 8 से 5 का डिवाइड दिया बेटा, तो 0.625 आया, मतलब इसके बाद रिमाइंडर नहीं बचा कि 1 बच रहा हो, 3 बच रहा हो, इतने में डेसिमल क्या है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कंप्लीट नंबर। अगर हमने लिखा बेटा 0.62525 है, फिर 7 7 7 6 सो ऑन, तो ये नंबर बेटा क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, पर 0.625 और 7, तो ये नंबर क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये नंबर क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से देख लीजिए बेटा, ये नंबर जो है आपका, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, जब तक डेसिमल क्या है बेटा खत्म नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए डेसिमल नंबर्स और आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका आंसर देखिए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नंबर है ये, इसके बाद आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा है, डेसिमल नंबर्स कंप्लीट हो गए, टर्मिनेट हो गए, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो देखिए ये 0.25 क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, 0.625 के बाद भी देखिए रिमाइंडर नहीं बच रहा है, दिस इज ए टर्मिनेटिंग, और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। अब आप देख के बताइए 8.5 ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, सो ऑन नहीं आ रहा है। तो रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं बेटा, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, और नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, या क्या होती है बेटा, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, a decimal in which a digit or a set of a digits represent periodically is called a repeating or a recurring decimal। ठीक है, जैसे कि आपका रिपीट होता रहे। ठीक है, जैसे 2/3 डिवाइड किया, तो हमने 2/3 डिवाइड किया, देखिए 18 आया, तो 2 बच गया था, फिर हमने 0 उतारा, 0 उतारा तो फिर से बेटा 3 का हमने टेबल पढ़ा तो 6 बार गया, 18 आया, तो यहाँ बार बार 2 बचता जा रहा है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है बेटा, ये जो है नंबर जो है आपका 66666 सो ऑन है, इसका मतलब है ये 6 जितनी बार भी डिवाइड देते रहेंगे तो रिमाइंडर बचता ही रहेगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग, रिपीट रिपीट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे बेटा, इसको शो करने के लिए
हम क्या लिखते हैं 0.6 का बार, 6 का रिपीट होना 6 का बार कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ 3/11 का डिवाइड दिया तो यहाँ आप देखेंगे बार बार 27 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा इसका डिवाइड करने पर? यहाँ पर देखिए बेटा 27 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है, तो ये सो ऑन 27 आता रहेगा। तो इसका मतलब बेटा ये क्या है 27 रिपीटिंग, 27 क्या हो रहा है? रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर बार लगाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अगर आपका क्या है कोई भी नंबर है वो रिपीटिंग हो रहा है या क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, तभी वो क्या है रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर रिपीटिंग नहीं होते हैं। अब देखिए बेटा रैशनल नंबर कौन से होते हैं, आप एकदम सिंगल एक ही चीज में समझिए बस। रैशनल नंबर की आपकी परिभाषा है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, क्या हो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या क्या हो रिपीटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल कंप्लीट हो जाए, जैसे ये 2.65 आया, 87.95 आया। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया आपका बेटा टर्मिनेट हो गया। अब और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर लिखते हैं 88, ठीक है ना 0.6, तो ये क्या हो गया आपका बेटा टर्मिनेट हो गया, डेसिमल अब नहीं है, कंप्लीट आंसर है। या आपने लिखा बेटा 99.465, तो अब 5 के बाद क्या है बेटा डेसिमल नंबर्स खत्म हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए, डेसिमल कंप्लीट नंबर, दिस ऑल आर ए कंप्लीट नंबर। और ये भी होते हैं रैशनल और दूसरा होता है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग इसका मतलब क्या है बेटा, इसको अगर हम खोलते हैं तो इसका मतलब है 2.666 सो ऑन। ठीक है ना, इसका नंबर खोलते हैं तो दिस इज रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना बेटा नंबर। इसी तरह 518 को अगर हम खोलते हैं बेटा तो ये नंबर क्या होता है बेटा 5.181818 सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है रिपीटिंग। तो ऑल नंबर जो क्या होंगे बेटा रिपीटिंग होंगे या क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। पर इरेशनल नंबर आपके क्या होंगे बेटा रिपीटिंग नहीं होंगे। इरेशनल नंबर अगर आपके होते बेटा, इरेशनल नंबर अगर होते तो इसमें इसका आंसर क्या होता बेटा, हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल, जैसे कि है 5.1876 सो ऑन। मतलब कोई भी नंबर क्या है आपका रिपीट नहीं हो रहा है, डेसिमल का भी नंबर क्या हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये इनकम्प्लीट भी है और रिपीटिंग भी नहीं है। ये तो देखिए कंप्लीट नंबर है तो ऑल कंप्लीट नंबर आ रहा है, क्लियर है बेटा। रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है बेटा कि जो डेसिमल नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है, पर इसमें देखिए डेसिमल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, यही इरेशनल होते हैं। अभी हम आपको और आगे क्लियर करेंगे बेटा। देखिए इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर में बेटा क्या होता है, ये देखिए कैन नाइदर एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग, या तो ये टर्मिनेटिंग में भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एज रिपीटिंग, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी नहीं रिप्रेजेंट किया जाए और रिपीटिंग में भी नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे ये दिया हुआ है तो इसको ध्यान से देखिए 0.02 है तो रिपीट नहीं हुआ है कि 02 हो, 2 बार 0 आ गया। इस वाले में क्या आ गया बेटा 2 बार 0 आ गया देखिए, फिर उसके बाद 3 बार 0 आ रहा है। अगर ये तुम्हारा रेशनल नंबर होता तो देखिए ये नंबर क्या होता, अगर ये होता आपका तो ये ऐसे होता बेटा 0.02, फिर होता यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आपका 02, फिर आपका यही होता 02, इसका मतलब है सो ऑन। तो ये नंबर रेशनल होता है, ये नंबर क्या होता है बेटा, ये नंबर आपका रेशनल होता है। देखिए क्योंकि इसमें 02 फिर 02 फिर 02, तो 02 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं रेशनल। पर यहाँ पर 02 नहीं है, ध्यान से देखिए डबल 0 आ गया है 2, यहाँ 3 बार 0 आ गया और फिर उसके बाद भी क्या है इनकम्प्लीट। अगर 002 के बाद भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता तब ये क्या होता रेशनल। मतलब इस नंबर को हम ऐसे लिखते बेटा 0.02002 फिर 00 क्या पे फिर एक 0 फिर 2। अगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता आगे आंसर नहीं बचता तो दिस नंबर इज ऑल्सो क्या है रेशनल। मतलब दिस इज ए क्या है आपका रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है अभी हमने आपको बताया है, क्योंकि ये तो टर्मिनेट हो गया कंप्लीट हो गया, और ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है बेटा रिपीट हो गया।
तो रिपीटिंग डेसिमल से हो गया ये वाला रेशनल, और ये वाला तो कंप्लीट नंबर से मतलब टर्मिनेटिंग से हो गया। ठीक है बेटा, इसमें भी देखिए वही है, 03 है फिर 003, रिपीटिंग नहीं है तो दिस इज ए इरेशनल। अगेन देखिए यहाँ पे 12 है, तो रिपीटिंग अगर करते हैं तो फिर से 12 करते हैं, पर यहाँ पे देखिए 1 की संख्या बढ़ा दिए, 2 बार 1 है, फिर यहाँ पर देखिए 1 की संख्या 3 बार कर दिए, तो ये भी क्या है बेटा आपका रिपीटिंग नहीं है। अगर आपका कंप्लीट नंबर नहीं है तो रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो रिपीटिंग भी नहीं है तो ये भी क्या है बेटा इरेशनल नंबर है। यहाँ पर भी देखिए वही है 13, फिर 113, यहाँ पर देखिए 2 बार है 1, यहाँ पर 3 बार 1 है, तो अगर ये आपका क्या होता बेटा रेशनल नंबर में अगर ये होता तो हम ये क्या करते, या तो ये कंप्लीट होता, जैसे इसका नंबर हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि ये नंबर आपका होता आपका इस तरह से होता 0.13, फिर क्या होता बेटा 113 या 1113, यहीं तक भी होता, तब भी ये क्या होता रेशनल। ये क्यों रेशनल होता बेटा ये बताइए, ये इसलिए रेशनल होता बेटा क्योंकि ये क्या हो रहा है बेटा कंप्लीट नंबर है। ठीक है, ये भी उसी प्रकार से 6 की संख्या सब में डिफर है, तो ये क्या हो रहा है रिपीटिंग नहीं है, नहीं तो रिपीटिंग डेसिमल भी होता अगर तो क्या होता बेटा ये नंबर रेशनल होता, तो ये नंबर भी क्या है बेटा आपका इरेशनल है। फिर दूसरा है बेटा टाइप 2, टाइप 2 में क्या है बेटा m इज ए पॉजिटिव इंटीजर अगर है कोई भी ये m है, ठीक है ये नंबर सभी m माने गए हैं, तो क्या है बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर इज ए इरेशनल। ठीक है, तो √2 √3 √4 जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा आपका देख लीजिए m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाए। ठीक है, जैसे √11 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, पर अगर हम कहेंगे √16, तो √16 क्या है बेटा ये आपका क्या है रेशनल है, क्योंकि √16 क्या होता है बेटा 4 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा √16 की 4 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा ये √16 की वैल्यू क्या होती है बेटा 4 होती है, इसलिए रेशनल है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले वो सभी नंबर इरेशनल है, जैसे √2 का नहीं निकलता है बेटा कंप्लीट। ठीक है, √3, अब जैसे √6 है √7 है, पर √9 नहीं है, क्योंकि अंडर अगर 9 ले लेंगे बेटा तो ये क्या आता है बेटा 3, क्या आ जाएगा ये 3, इसलिए ये रेशनल है। फिर से समझिए बेटा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिसका क्या हो बेटा परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा m इज ए पॉजिटिव इंटीजर है आपका बेटा इज नॉट परफेक्ट क्यूब, जिसका परफेक्ट क्यूब ना निकल पाए, जैसे कि 2 का परफेक्ट क्यूब, अगर आपका यहाँ पर जैसे कि क्या होता है जिसका परफेक्ट क्यूब यहाँ देखिए 8 है, ये तो गलत है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 3 का भी परफेक्ट क्यूब नहीं निकल सकता है, तो अगर आपका लिखा जाता 1000, क्या लिखा जाता बेटा 1000, और 1000 का परफेक्ट क्यूब अगर पूछा जाता तो ये क्या आता है बेटा 1000 का 10। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाता है बेटा, ये नंबर क्या हो जाता है आपका रेशनल, ये क्या हो जाता है बेटा रेशनल, क्योंकि इसका परफेक्ट क्यूब निकल रहा है, जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब निकल रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका रेशनल। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको बेटा क्लियर। जैसे कि अगर आपने लिखा बेटा 27 और 27 का आपने क्या निकाला क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट निकालिए तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 23 का इसका क्या आ जाएगा बेटा क्यूब रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल, तो 27 का क्या आ जाएगा बेटा 27 नंबर क्या है बेटा आपका ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर जिसका क्या हो जाएगा बेटा परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है, नॉट परफेक्ट क्यूब, दीज आर क्या है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर देखिए कौन कौन से हुए, अभी बताया हमने आपको कि सभी जो है स्क्वायर रूट नंबर जिसका परफेक्ट ना निकले, या सभी परफेक्ट क्यूब जिसका ना निकले वो सभी नंबर। ठीक है, पाई का देखिए बेटा पाई का बहुत बार पूछा जाता है हर कंपटीशन में, जैसे आप 10th के बाद भी आप 11th के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना चाहेंगे, इधर उधर जाएंगे आप एग्जाम देने, अलीगढ़ का या इधर कोई भी आगे कोई कंपटीशन का आप देना चाहेंगे बेटा एलएन में या किसी भी अच्छे कोचिंग में या कहीं पर भी, तो आपको वहां पर ये पूछा जाता है अक्सर ये कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो पाई एकदम आप अच्छे से समझ लीजिए कि पाई ऑलवेज क्या है बेटा ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट 22/7 क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं है 22/7 के। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7 की।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से नंबर बेटा रेशनल है और कौन कौन से इरेशनल। देखिए फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। जितने भी नंबर आपके टर्मिनेट है, ऑल नंबर्स टर्मिनेट है, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, जो कंप्लीट नंबर है। जैसे 2.8 ये कंप्लीट नंबर है, तो दिस इज ए रेशनल। या 2.88888 रिपीटिंग है, तो ये क्या है बेटा आपका, फिर से अगेन क्या है, ये रेशनल। अगर रिपीटिंग नहीं है, 2.8746 9 और सो ऑन होता जा रहा है, तो दिस नंबर इज इरेशनल। अब देखिए इसमें से हम छाटेंगे 2.66। अब आप बताइए बेटा ये क्या है। यहाँ पर देखिए 2.66 जो नंबर है, ये क्या हो जाएगा आपका, कलर देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इसका। ये 2.66 जो है ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब ये नंबर का बताया हमने। अब इसका बताइए 2.67, ये क्योंकि क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है ना 67 बार बार, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। ये देखिए 0 1 है, रिपीट नहीं हो रहा है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 2 और तब भी अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल। क्या हो जाएगा ये वाला नंबर, इरेशनल। ठीक है ना। अब ये वाला नंबर बेटा बताइए, पाई क्या है, हमने आपको बताया था पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, और ये तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। अब ये देखिए 87 है, 0.689, फिर 689, फिर 689, मतलब 689 तो बार बार आ रहा है ये नंबर। ठीक है ना, ये नंबर देखिए, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया इस समय, ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, तो ये अगेन क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर। ये देखिए ये तो टर्मिनेट है, कंप्लीट नंबर, एवरी कंप्लीट नंबर, ये क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट नंबर तो रेशनल होता है। ठीक, अब फिर से देखिए बेटा, अगर कोई नंबर है बेटा, अगर हम लिखते हैं जैसे कि 69.8754 और सो ऑन, तो ये बताइए बेटा क्या होगा, ये इरेशनल, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट भी नहीं है बेटा, और कंप्लीट होने के बाद क्या नहीं है बेटा, ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये नंबर क्या आ जाएगा बेटा, दिस नंबर इज इरेशनल। दूसरा हम देखिए बेटा एक लिखते हैं, अगर हमने लिखा बेटा नंबर को कंप्लीट लगा देते हैं। अब दूसरा नंबर लिखा बेटा 98.765। अब देखिए ये कंप्लीट है, तो एवरी कंप्लीट नंबर को ही टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे अब आपको एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हमने ले लिया 1003, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो कंप्लीट नंबर है, दिस इज ए रेशनल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा, कंप्लीट नंबर है। अब दूसरा नंबर अगर आपने लिया बेटा 67 पॉइंट क्या लिख दीजिए, 181818, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 181818 सो ऑन चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये रिपीटिंग है, दिस इज ए रेशनल। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से नंबर रेशनल्स होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, एवरी नंबर फिर से हम बता देते हैं बेटा आपको। रैशनल नंबर, अब इस देखिए आपको बस याद करना है, रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे कंप्लीट से कहते हैं। ठीक है, या क्या होते हैं, रिपीटिंग। उसके अलावा इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं होते, मतलब कंप्लीट भी नहीं होते हैं, और इनका डेसिमल क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके बेटा, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। बाय बेटा।